हेलो फ्रेंड्स, ईयर 2011 अन्ना आंदोलन के जरिए लोकपाल मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। देश भर के लोगों ने इसका साथ दिया था और देश की पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया था। करप्शन के खिलाफ ये आंदोलन ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया और सेंटर में एक नए सरकार काबिज हुए, मोदी सरकार। साथ ही साथ दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की गद्दी संभालने लगे इसी आंदोलन से निकले हुए एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसका मुखिया है अरविंद केजरीवाल। करप्शन के खिलाफ आंदोलन के बाद देश को दो नए सरकार मिले जिसमें देश के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। बट दुख की बात यह है आज ये दोनों सरकार एक दूसरे को करप्शन के ऊपर सवाल उठाने लगे हैं, एक दूसरे के जाने दुश्मन बन चुके हैं। हालात ये हो चुका है कि दिल्ली के सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया गया है कथित लिकर पॉलिसी घोटाले के मामले में। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि किसी सिटिंग सीएम को जेल के अंदर डाल दिया गया है। केवल केजरीवाल ही नहीं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी जमीन घोटाले के मामले में जेल के अंदर डाल दिया गया। गौर करने की बात यह है ये दोनों सरकार विपक्ष पार्टी की सरकार है। अब सवाल ये है मोदी जी की जो लड़ाई है वो किसको मिटाने के लिए है, करप्शन को मिटाने के लिए ही या विपक्ष को मिटाने के लिए है। ये सब चीज होते हुए देखकर भी देश के जुडिशरी सिस्टम क्यों सो मोटो कॉल नहीं ले रहे, चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए नया वीडियो बनाने में। 2014 में चुनावी भाषण में मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर काला धन जो बाहर के बैंकों में पड़ा है उसको वापस लाया जाएगा और 15-15 लाख रुपए सभी को दिया जाएगा। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं वो अमाउंट कितने खरबों रुपए हो सकते हैं। लोगों के दिमाग में ये एस्टैब्लिश करने में बीजेपी सफल हो गए कि ये काला धन कांग्रेस के नेताओं की है जिन्होंने 2G 3G कोलगेट घोटाला करके कमाए हैं। कांग्रेस के विरुद्ध में लोगों ने आवाज उठाई और रामलीला मैदान जंतर मंतर में लोग इकट्ठा होकर एक ही स्वर में कहा कि इस कांग्रेस को सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था ये एक जुमला निकलेगा। ना 2G 3G घोटाले हुए थे जिसको कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, ना किसी को 15 लाख रुपए मिले। मोदी जी को ऐसा होने लगा कि इस देश में सत्ता में रहना है तो लोगों के बस ब्रेन वॉश करना है और एक नए प्रोपेगेंडा दिमाग में बिठाना है। लोगों के दिमाग में कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, ईद, दिवाली मतलब धार्मिक मुद्दा हावी होने लगे। देश के असली मुद्दा से लोग भटकने लगे। दिमाग में राष्ट्रवाद को एक नए रूप से पैकेजिंग करके डाल दिया गया। 2019 इलेक्शन में सत्ता दोबारा मिल जाते हैं मोदी जी को। देश की कोटि-कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। 2019 के बाद मोदी जी को लगने लगा एजेंडा के साथ साथ कुछ ऐसा करना होगा जिससे जनता के हाथ में कोई ऑप्शन ही नहीं रह पाए बीजेपी को चुनने के अलावा, जिसका मतलब है विपक्ष को कमजोर करना, खत्म करना। 1975 में जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था ताकि विपक्ष को जेल में डाल सके, अभी भी हालत ऐसा ही है, बस ऑफिशियली इमरजेंसी घोषित नहीं किया हुआ है। करप्शन खत्म करने के नाम पर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश हो रहा है और इसीलिए 2018 में ही PMLA कानून को सुधार करके ईडी को इतना राइट दे दिया गया जिसके द्वारा किसी को भी जेल के अंदर डालना बहुत आसान हो चुका है, जिसका ताजा उदाहरण है अरविंद केजरीवाल। कथित लिकर पॉलिसी घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के हर प्रमुख नेता को जेल के अंदर डाल दिया गया है PMLA एक्ट के तहत। किसी को बेल नहीं मिला अभी तक संजय सिंह के अलावा। PMLA एक्ट के तहत बेल मिलना लगभग नामुमकिन है और ये क्यों है जानने के लिए आप मेरे ये वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया है। 2022 से कथित लिकर पॉलिसी घोटाले के मामले में इन्होंने जांच करना स्टार्ट कर दिया था। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पिछले साल से जेल में हैं और 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया गया है ईडी के द्वारा। गिरफ्तार के बाद एक ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। पहले ईडी कस्टडी में एक्यूज को रखा जाता है, बाद में जुडिशरी कस्टडी में शिफ्ट किया जाता है। मनीष सिसोदिया लगभग 13 महीने से जुडिशरी कस्टडी में है। कोई इंसान 13 महीने से जेल में बंद है तो आम लोगों के मन में कुछ सवाल तो उठना लाजमी है, लाइक कितने की घोटाला हुआ था। इसका कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं है। घोटाले के अमाउंट स्टार्ट हुआ था 1 करोड़ से, कभी 144 करोड़, कभी 100 करोड़ बोला गया है। मतलब अमाउंट एक एजम्पशन है, लाइक 2G 3G घोटाले की तरह। दूसरा क्वेश्चन, कोई मनी ट्रेल पकड़ा गया? आंसर इज नो। तीसरा क्वेश्चन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का कन्विक्टेड है? आंसर इज नो। अब केजरीवाल के मामले में यहाँ तक क्लियर नहीं है कि केजरीवाल एक्यूज्ड है या अप्रूवर है। चौथा सवाल, क्या ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है? ट्रेल स्टार्ट हो गया है? फिर इतने दिनों से कर क्या रहे हैं? क्यों इन लोगों को जेल के अंदर रखा गया है? इसमें ईडी का जवाब है मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल की ओहदा बहुत ऊपर है तो केस को इम्पैक्ट कर सकता है। उसके
उसके अलावा भी देश से भाग सकते हैं। दिस इज रिडिकुलस। 1 साल से ऊपर हो गया मनीष सिसोदिया जेल में है और अरविंद केजरीवाल बाहर है जैसे सीएम। अरविंद केजरीवाल ने कितने गवाहों को टेम्पर किया है? ईडी के पास कोई डाटा है? और भागना ही है तो कब तक भाग गए होते जैसे नीरव मोदी भाग गए थे? ईडी की गिरफ्तारी तक थोड़ी ही रुकते। इस केस में अभी तक उन लोगों को ही बेल मिला है जो पहले एक्यूज्ड थे और बाद में सरकारी गवाह बन चुके हैं। सरकारी गवाह बनने के बाद वही एक्यूज बीजेपी को लगभग 55 करोड़ चुनावी चंदा देते हैं। इसमें से एक एक्यूज टीडीपी जो बीजेपी की अलायंस है तमिलनाडु में ज्वाइन करके 2024 चुनाव भी लड़ रहे हैं। 28 अप्रैल को केजरीवाल ने जज के सामने इस सो कॉल्ड घोटाले की पूरी कहानी बताई और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये बीजेपी के द्वारा रचा गया एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। 1 अप्रैल को ईडी अपनी कस्टडी की डिमांड नहीं करते बट जुडिशरी कस्टडी डिमांड करते हैं और अरविंद केजरीवाल को 14 दिन जुडिशरी कस्टडी में भेजा जाता है। लगभग 11 दिन ईडी कस्टडी में रहने के बाद जुडिशरी कस्टडी क्यों? एक सिटिंग सीएम जिसको जनता ने चुना है बिना सबूत बिना मनी ट्रेल के जेल के अंदर भेज दिया जाता है और जो एक्यूज थे वो अप्रूवर बनने के बाद खुले आसमान में जी रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। ये कैसा न्याय है मिलॉर्ड? मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा गैप है। जिस अजित पवार के बारे में एक दिन पहले कहते थे कि उन्होंने 70,000 करोड़ की घोटाले की है, दूसरे ही दिन महाराष्ट्र में उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। शारदा और लुइस बर्जर के आरोपी हिमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस में जब थे वो तब भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद आसाम की सीएम बन जाते हैं। कोलगेट सीएम के आरोपी कांग्रेस के लीडर नवीन जिंदल 25 मार्च को बीजेपी ज्वाइन करते हैं और 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन की टिकट भी मिल जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के लीडर एयर इंडिया लीजिंग की इरेगुलरिटीज के मामले में मुख्य आरोपी थे, वो एनडी के पास बन जाते हैं और सीबीआई उन्हें क्लीन चिट दे देते हैं। फरवरी पार्लियामेंट सेशन में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण व्हाइट पेपर के जरिए कांग्रेस पार्टी को याद दिलाते हैं आदर्श हाउसिंग स्कीम जिसका आरोपी थे अशोक चौहान, हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करते हैं। ऐसा अनगिनत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बीजेपी करप्ट लीडर के लिए हेवन बन चुका है, जैसे ब्लैक मनी के लिए स्विस बैंक। पहले करप्शन करके पैसा स्विस बैंक पे रखा जाता है, लेकिन आजकल करप्शन करने के बाद पॉलिटिकल लीडर बीजेपी ज्वाइन करते हैं। मोदी जी करप्शन के खिलाफ 2 ही कार्रवाई कर रहे हैं, या तो बीजेपी आना होगा नहीं तो जेल जाना होगा। विपक्ष के हर नेताओं को ईडी के द्वारा समन जारी करके डराने के काम कर रहे हैं ये मोदी सरकार। जो डर गया वो बीजेपी गया, जिन्होंने डरा नहीं उसे कुछ दिन जेल में बिताना पड़ेगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बेल दे दिया। शुरू में ईडी ने इसका विरोध किया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त होकर पूछने लगा कि पिछले 6 महीने में कितने सबूत मिले, मनी ट्रेल कहाँ है, ईडी के पास कोई जवाब नहीं और संजय सिंह को बेल मिल जाते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में डेमोक्रेसी को हत्या कराने के काम बीजेपी के द्वारा किया गया है। न चुनाव आयोग न हाई कोर्ट किसी ने डेमोक्रेसी बचाने के लिए कुछ कदम नहीं उठाए। इलेक्शन कमीशन को सो मोटो कॉल लेना चाहिए था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हरकतें सीसीटीवी में कैद हो गए, जिसे देखकर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की मेयर को ही लीगल मेयर घोषित किया। और इसी बीच बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करके 3 आम आदमी पार्टी के काउंसिलर को अपने पाले में कर लिया ताकि दोबारा वोटिंग हुए तो मेजोरिटी बीजेपी को मिले। सालों पुराने केस खंगाला जाता है और बाद में ईडी सीबीआई आईटी से रेड कराया जाता है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज किया जाता है सालों पुरानी कुछ इनकम टैक्स डिस्प्यूट के मामले में। विपक्ष के नेताओं को डराकर जेल में डालकर अकाउंट फ्रीज करा के इलेक्शन कैसे हो सकता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऐसे कैसे संभव है? 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून लाया जाता है। इस कानून के जरिए कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं और जनता को पता भी नहीं चलेगा किसने डोनेट की। लेकिन आम लोगों के लिए 49,000 से ज्यादा कैश जमा करना है तो पैन कार्ड चाहिए होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देते हैं। साथ ही साथ एसबीआई और इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर और रिसीवर्स की डिटेल वेबसाइट में अपडेट करने के लिए कहते हैं। तब जाके पता चला कि कुछ ऐसा कंपनी या व्यक्ति भी है जहां पहले ईडी ने रेड डाले थे और रेड डालने के कुछ दिन बाद वही कंपनी और व्यक्ति ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देते हैं। मतलब क्विड प्रो क्रो। करप्शन के मामले में कार्रवाई केवल विपक्ष के ऊपर ही हो रहा है। यही है करप्शन के खिलाफ मोदी जी की मॉडल। आपके सभी सीनियर लीडर को जिस करप्शन के केस में जेल में डाल दिया है, जिनके कहने पर बाद में वही व्यक्ति सरकारी गवाह बनते हैं और बीजेपी को 55 करोड़ चंदा दे देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। जितना भी केस लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में है जहां ईडी के आरोप है कि एक्यूज ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, वहां से एक्यूज को बेल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंचते हैं एक्यूज को बेल मिल जाते हैं। ये भी सोचने वाली बात है, क्या लोअर कोर्ट के ऊपर किसी का प्रेशर है? कोर्ट के जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन या डाउट बिल्कुल नहीं है, बट असहमत जरूर हूँ।